शिक्षा कम, कारोबार के माध्यम बन गए हैं स्कूल प्राइवेट में। गवर्नमेंट की तो मैं कहूँगी नहीं, रियली गवर्नमेंट में जितनी पढ़ाई अच्छी हो रही है ना, आज प्राइवेट तो पता नहीं क्यों लोग बाग कर देते हैं, अपने बच्चों का प्राइवेट में एडमिशन करा देते। क्यों? प्राइवेट के बहुत अच्छे भाई पैसा लगता है ना, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ। भूल जाइए आप, जितनी गवर्नमेंट में पढ़ाई होती है ना, अगर आपका बच्चा काबिल होगा ना, तो वो प्राइवेट क्या सरकारी क्या वो कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है, मैंने रोड के किनारे बैठे बच्चों को भी पढ़ते हुए और नीट क्लियर करते देखा है। कई सारी वीडियो आपने देखी होंगी ना, तो अपने बच्चे में काबिलियत देखिए। स्कूल को दोष मत लगाइए कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में पढ़ाई होती है। एक से एक टीचर सरकारी स्कूल में बैठे हैं, तो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाना सिखाइए। जिस दिन आप बच्चों को प्राइवेट में एडमिशन कराना बंद कर देंगे ना, उसी दिन प्राइवेट स्कूल वालों के ना मुंह बंद हो जाएंगे, जो उल्टा सीधा फीस मांगते हैं ना। चलिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, 1300 रुपये लेके, अगर 1300 रुपये फीस थी, पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी थी और एडमिशन के लिए बहुत सारे, चलिए मान ली एक बच्चा उनका ऑलरेडी पहले से पढ़ रहा था, दूसरे बच्चे के लिए वो कम करने के लिए सरकार का कानून है कि एक बच्चा ऑलरेडी आपका स्कूल में पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे की आधी फीस लगेगी ही। आप उसको रोक नहीं सकते, पेरेंट्स बोलें या ना बोले, लेकिन आपको आधी फीस ही लगेगी। फिर आप क्यों पेरेंट्स से इतना बदतमीज़ी से बोल रही थी, वो इतनी बदतमीज़ी से? और वो पेरेंट्स भी ऐसे थे कि उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ उनकी बदसलूकी सह रहे थे। उसी टाइम 100 नंबर पर कॉल करना था। मान ली चलो वीडियो बना के बहुत अच्छा करा, वीडियो वायरल हो गई, आज वो नाक रगड़ने के लिए तैयार है। पर ये प्रिंसिपल की भी गलती है, अगर पेरेंट्स से इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी वो, तो न जाने बच्चों के साथ कैसा मिसबिहेव करती होंगी, कैसी शिक्षा देती होंगी, कैसे टीचर होंगे, कैसे। जब प्रिंसिपल ही ऐसी है तो आप समझिए उस स्कूल के टीचर कैसे होंगे। आप समझिए टीचर को किस बात, प्रिंसिपल को किस बात का अहंकार होता है। बच्चे सारा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं, खुद एसी रूम में बैठी रहती हैं, उसके बाद किस बात का अहंकार है इनको। उस एसी रूम में बैठने के लिए आपको जो पैसे आते हैं ना, वो पेरेंट्स के ही होते हैं, जो फीस पे करते हैं ना, वो बिल देते हैं ना बच्चों की पढ़ाई का, उसी से आप अपने बिजली का बिल भर रहे हो और अपने शौक़ पूरे कर रहे हो। तो आगे से ना किसी भी पेरेंट्स से बदतमीजी करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे, क्योंकि एक प्रिंसिपल को तो सबक मिल ही गया है, शायद आगे से कोई गलती ऐसी ना करे। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी आप लोगों से कि प्राइवेट में स्कूलों में पढ़ाना बंद ही कर दीजिए। जितनी प्राइवेटों की ये बिल्डिंग होती है ना, उतनी पढ़ाई नहीं होती है, आप समझ लीजिएगा, जितनी गवर्नमेंट में होती है। गवर्नमेंट में अगर टीचर सरकारी फ़ीस ले रहे हैं ना, तो पढ़ा भी रहे हैं। आज की सरकार पहले के स्कूल में बहुत फ़र्क है, करा के देखिए। बिल्कुल, मैं पढ़ा के देख चुकी हूँ प्राइवेट में, 5 साल तक पढ़ाया है, सिर्फ पैसा दिया है, सिर्फ पैसा दिया है। लेकिन जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है ना, वो इस 1 साल के अंदर आया है जब सरकारी में आया है। क्योंकि प्राइवेट में पढ़ते हैं ना, तो उनके रिश्तेदार ही फर्स्ट आते हैं, उनके रिश्तेदारों को ही मेडल मिलते हैं, उनके रिश्तेदारों को ही केवल ट्रॉफ़ी मिलती है प्राइवेट में। मैंने सरकारी में आके देखा, जब मेरे बच्चे को मिला मेरी काबिलियत, बच्चे की काबिलियत पे, गवर्नमेंट स्कूल में। मेरा बच्चा तो प्राइवेट में भी काबिल था, पर उनके रिश्तेदारों की पहले पूर्ति हो ही हो, तभी तो उनके रिश्तेदार, उनकी टीचर जानकार हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ मेडल ठप्पे मिलते हैं। तो अब प्राइवेट में एडमिशन कराना बंद कर दीजिए। प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता है, ना पढ़ाई मिलती है। हाँ, मानते हैं आपको लग रहा हो कि आपके बच्चे को कोई मार नहीं रहा, मारता कोई सरकारी में भी नहीं है, सरकारी में भी कोई नहीं मारता है। और गुरु अगर हाथ उठा भी देता है ना, तो उसकी भलाई के लिए उठाता है, किसी को शौक़ नहीं होता है अगर बच्चे पे। अभी एक आगरा का केस हुआ है, आपको पता होगा ना, एक बच्चे के मुंह में मारा है। कौन सा स्कूल है वो? तो प्राइवेट स्कूल है ना, गवर्नमेंट तो नहीं था ना। बच्चे के सारे नीचे के दांत टूट गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, फिर आप लोग गवर्नमेंट पे क्यों भरोसा नहीं करते? गवर्नमेंट स्कूल में कराइए, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, रियली बहुत अच्छे होते हैं। अपने बच्चे को सिखाइए कि गवर्नमेंट स्कूल में कैसे रहा जाता है, गलत के साथ नहीं। अपने 5 साल पढ़ा, 5 साल ट्यूशन लगाया मैंने। जिस साल से गवर्नमेंट में आया, ट्यूशन हटा दिया मेरे बेटे ने। कह रहा मम्मी टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। वो खुद भी बोलते हैं ट्यूशन की क्या ज़रूरत है बच्चों, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कॉल करके मुझसे पूछो, हम क्यों फ़ीस ले रहे हैं स्कूल में, हमें गवर्नमेंट सरकार दे रही है पैसे, किस लिए दे रही है? हम बच्चों को सिखाने के लिए दे रही है, ट्यूशन नहीं पढ़ाओ आप। वो खुद कहते हैं ट्यूशन मत लगाओ, हम हैं ना, क्यों पढ़ा रहे हैं हम, हमें पैसा इसी बात का मिल रहा है कि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर मुझसे खुद बोला है, पेरेंट्स मीटिंग में गई थी मैं, कि हम फीस क्यों मिलती है, इसीलिए मिलती है कि बच्चे को शिक्षा दे पाएँ। मत लगाइए, अगर बच्चा नहीं चाहता ट्यूशन नहीं लगाना, आप बच्चे को कुछ पूछना है आप हमसे कॉल कीजिए, हम बताएंगे, उसको तुरंत समझाएंगे उसी चीज़ पे। व्हाट्सअप के आजकल तो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्रुप पे पूछो, आप कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा ग्रुप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप किस लिए बने? इसीलिए तो बने। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने बच्चों को प्राइवेट में से निकालने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट में आइए, क्योंकि गवर्नमेंट से अच्छे स्कूल कहीं नहीं है। क्योंकि आप 8th तक पढ़ा सकते हो, 9th में आके तो फिर भी आपको सरकारी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट की मान्यता प्राप्त
नहीं है। सरकारी जॉब आपको बच्चे की लगानी है तो आपको सरकारी में पढ़ाना पड़ेगा। जय माता दी।